ગુડ આફ્ટરનૂન બાળકો. ચાલો આજે આપણે ધોરણ 5માં પાઠ હિન્દી વિષય ભણીશું. હિન્દીમાં હવે આજે આપણે પાઠ 13 ભણીશું, સ્વચ્છતા. એટલે બધા બાળકોએ હિન્દીની ચોપડીનો પાના નંબર 91 કાઢવાનો છે. પાના નંબર 91માં સ્વચ્છતા વિશેનો પાઠ છે. જોઈએ આપણે. स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है. स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है. गंदगी रोगों की जड़ है. यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता नहीं रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं. जो સ્વચ્છતા અને સ્વાસ્થ્યનો ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે એવું કહે છે. જો સ્વચ્છતા હશે અને સ્વચ્છતાનો અભાવ હશે ત્યાં ગંદકી હશે, અને ગંદકી એટલે રોગોની જડ છે. જો આપણે સ્વચ્છતા સંબંધિત સતર્ક નહીં રહીએ અને કચરો યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય સ્થાન પર કચરો નહીં નાખીશું તો સ્વચ્છ સુંદર જગતનું નિર્માણ થઈ શકે છે. હવે આપણે પાઠ જોઈએ. एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया. एक दिवस अजये मोहनने तेनी वर्षगांठना दिवसे तेना घरे बोलाव्यो. मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी. मोहने तेने भेट आपवा माटे वार्तानुं एक पुस्तक खरीद्યું. उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा. तेने रंगीन कागड़ में वींटाळ्યું અને अजयना घेरे जवा निकली पड़्यो. जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा. जेवो मोहन अजयनी गली में पहुंच्यो कि तेना ऊपर केळानी एक छाल आवीने पड़ी. छी छी, कितनी बुरी आदत है. सड़क पर ही छिलका फेंकना. मोहन ने मन में सोचा કે છે છી છી, કેટલી ગંદી આદત છે. રસ્તા પર જ છાલ ફેંકી દે છે, કેટલી ખરાબ આદત કહેવાય. મોહન એવું વિચારે છે. उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा. एणे छाल उपाड़ीने आम तेम जोયું. कुछ ही दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया. थोड़ी दूर तेने एक कचरा पेटी देखाई. कूड़ेदान एटले कचरा पेटी. उसने छिलका उसमें डाल दिया. तेने छाल तेमा नाखी. बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था. घणो बधो कचरो कचरा पेटीनी बहार वेरायेलो पड्यो हतो. वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी. ત્યાં માખીઓ બણબણી रही હતી और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी અને ચારે બાજુ गंदगी फैलाયેલી હતી. कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई. थोड़ी आगळ वध्यो तो मोहन ने खूब ज दुर्गंध आई. उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है. तेणे जोयुं तो नाळीओमां कचरो भराई गयो तो कचराना लीधे पाणी अटकी गयुं हतुं. उसी पानी में बदबू आ रही थी अने ए ज पाणीमां दुर्गंध आवी रही हती. मोहन नाक पर रूमाल रखे अजय के घर पहुंचा. मोहन नाक ऊपर रूमाल मूकीने अजयना घरे पहुंच्यो. वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे. त्यां अजयना बीजा पण केटलाक मित्रों आव्या हता. अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया. अजये मोहन ने तेना माता पितानी मुलाकात करावी. अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला. अजयनी दादी जे बीमार हता, मोहन तेमने पण मळ्यो. मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी. टेबल पर खावानी वस्तु मूकी हती, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी, जेना पर वारंवार माखियों बैसती हती. मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? मोहने अजय ने कह्યું कि अजय, तारा मोहल्ला में आटली बधी गंदगी केम छे? क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं करती?
શું नगरपालिका इन्हें साफ नहीं करावती? अजय की माताजी ने कहा। अजयनी माताए કહ્યું, बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। કે છે કે बेटा नगरपालिकाની ગાડી આવે જ છે। जगह जगह कूड़ेदान भी है, ठेर ठेर कचरा पेटियों પણ છે, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। छतां કેટલાક લોકો એમાં કચરો નાખતા નથી। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। તેઓ રસ્તા પર જ કચરો ફેંકી દે છે, इसलिए सफाई नहीं रहती। એના માટે સફાઈ રહેતી નથી। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। बीजा दिवसे निशाळमां मोहने तेना शिक्षक ने आ बात करी। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। કે છે કે તું સાચી વાત કહે છે કે શિક્ષક કહે છે કે મોહન, ગંદકી ઘણા રોગોનું મૂળ છે। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। नगरपालिकाનું કામ નગરને સ્વચ્છ રાખવાનું છે, पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए ने। પણ આપણે પણ नगरपालिकाની मदद करवी જોઈએ ने। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। કહે છે કે ચાલો આપણે એક દિવસ આપણે સૌ અજયના મોહલ્લામાં જઈને જાતે જ સફાઈનું કામ શરૂ કરીએ। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। रविवारना दिवसे બધા અજયના મોહલ્લામાં ગયા। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थी। સૌના હાથમાં એક એક ટોપલી અને ઝાડુ હતા। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। रस्ता पर झाड़ू लगाईने एमणे कचरो भेगो कर्यो। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। नाळीओनी सफाई करी अने पाणीने वहेवा माटे रस्तो बनाव्यो। उनमें मक्खियाँ मच्छर मारने वाली दवा डाली। एमां माखियों अने मच्छर मारवानी दवा छांटी। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। कचरा पेटी पर ढांकणुं मूक्युं। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए। मोहल्ला में रहता बधा लोग बाहर निकली आव्या और उन्हें देखने लगे अने आ बधाने जोवा लाग्या। बच्चों में भी बहुत उत्साह था। बाळकों में पण खूब उत्साह हतो। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। जोता में आखो मोहल्लो स्वच्छ थई गयो। शिक्षक ने अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। शिक्षके लोगों ने समझाव्યું કે તેઓ ઘરનો કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખે। वे घर के आसपास सफाई रखे। घरनी आसपास सफाई राखे, क्योंकि गंदगी से ही रोग फैलते हैं। कारण के गंदगी थी ज रोग फैलाय छे। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। તેમણે કહ્યું કે મારી શાળાના બાળકો અઠવાડિયામાં એક વખત અહીં આવશે। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। તેઓ તમારા મોહલ્લાને સાફ કરશે। आप भी इस काम में उनकी सहायता करना। તમે પણ આ કામમાં તેમને મદદ કરજો। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा। एक व्यक्तिए आगळ आवीने કહ્યું, ना ना, नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये छे कि ना आ बाळकों ने आवानी कोई जरूर नहीं। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अमे लोग जाते ज अमारो मोहल्लो स्वच्छ राखीशुं। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा ही पाएंगे। हवे तमे आने हमेशा साफ सुथरा ही स्वच्छ साफ ज जोशो। बराबर। एटले आपणे पण આપણી સોસાયટીમાં આપણા વિસ્તારની અંદર ગંદકી હોય તો આપણે કચરો ઉઠાવીને કચરા પેટીમાં નાખીશું તો આજુબાજુના લોકોને લાગશે કે નહીં, નાના છોકરાઓ આટલું સરસ કામ કરી રહ્યા છે, પણ આપણે ગંદકી ફેલાવી જોઈએ નહીં। ગંદકીથી જ હમણાં જે પણ રોગો થાય છે બધા ગંદકીના લીધે જ થાય છે। એટલે આપણે પણ એવું જ રાખવું જોઈએ કે કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખવો જોઈએ, આમ તેમ નાખી દેવો જોઈએ નહીં। બરાબર બાળકો? હવે આજે મેં તમને આ પાઠ 13 સમજાવ્યો છે। તમારે આજના લેસનમાં ફક્ત શબ્દના અર્થ ચોપડીમાંથી જોઈને
નોટમાં પાઠ 13 કરીને લખી દેવાના છે. ચાલો હવે આપણે પીરિયડ પૂરો કરીએ. આ પાઠમાં તમે શું સમજ્યા છો કે આપણે પણ નાના છોકરાઓ જેવું કચરો કચરાપેટીમાં નાખવો જોઈએ, ગંદકી કરવી જોઈએ નહીં, અને જે લોકો ગંદકી કરે છે એ લોકોને પણ આપણે સલાહ આપવી જોઈએ કે ગંદકી એ રોગોની જડ છે, એટલે તમે મહેરબાની કરીને કચરાને કચરાપેટીની અંદર જ નાખો અને ગંદકી કરશો નહીં. બરાબર? ચાલો હવે આપણે પીરિયડ પૂરો કરીએ.